एक ही बात बोलना चाहता हूँ। आप बोले हमारे को दिल जले हुए है, चलिए आपको हम स्ट्रेट बोल रहे हैं। आप तो ईमान वाले हैं ना असदुद्दीन, आपके वालिद साहब जैसा मक्का मस्जिद कुरान उठा लिए थे, आप भी कुरान उठा लीजिए और बोलिए हैदराबाद के अंदर एक भी बोकसोट में को नहीं डाला। आप बोल देंगे टॉपिक फिनिश, स्टोरी फिनिश। अगर उन्होंने कुरान उठा के कसम खा लिए तो आप उनकी पार्टी में मिल जाएंगे क्या? नहीं, उनकी पार्टी में तो नहीं मिलूंगा, और जाके उनके पेट पे मुंडी डाल के उनको सलाम करके आऊंगा। तो ये शेरवानी ब्रदर्स, वो कंडवा ब्रदर्स, गुजरात के ब्रदर्स को बता दिए फार्मूला कि जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन और उनकी टीम बोकस करती, नामपल्ली में करती, और एमआईएम और असदुद्दीन बीजेपी की बी टीम है। ये जो पैटर्न है, जिस तरीके से ये बोकस करते, ये सेम पैटर्न बीजेपी भी करती। आज हम एआईसीसी के डायरेक्शन पर लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च, हमारे राहुल जी, इंडिया ब्लॉक अपोजिशन, इसका मंशा ये है कि हम सारे हिंदुस्तान को बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोनों कोलूड हो गए, कोलूजन हो गया। आज तक आपकी इत्तला के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पे असर था बीजेपी का, मगर आज जो असर है ये वोट चोरी, वोटर फ्रॉड, मदर ऑफ ऑल करप्शन इज इलेक्ट्रल करप्शन। इससे बड़ा करप्शन कोई भी नहीं। एक अटैक है आज फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन, 1% 1 वोट है ना। हमारी मांग सिर्फ क्लियर है, प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स होना, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना, और जो आप गड़बड़ कर रहे हैं, आज तक हम क्या उसमें थे, दिमाग में हमारी सोच क्या थी? अरे भाई बीजेपी पार्टी कुछ अच्छा काम कर रही होंगी, हिंदुत्व इनके साथ है, पन्ना प्रचारक है इनके पास, आरएसएस है इनके पास। बट राहुल गांधी जैसा बम फोड़े, ये बात पर्सनली मेरे को तो पहले से मालूम थी, और जब राहुल गांधी बम फोड़े 70% हिंदुस्तान को मालूम पड़ गया। और हम जब कल गांधी भवन में बम फोड़े तो हम बता दिए, एक हैदराबाद लोकसभा और एक नामपल्ली विधानसभा, दोनों में हैदराबाद में 6 लाख के ऊपर बोकस वोट, हैदराबाद के अंदर लाख के ऊपर बोकस वोट। हम सिर्फ एलिगेशन नहीं लगाए, हम प्रूफ के साथ बात करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करे बाद, सीओ तेलंगाना, जीएचएमसी, डीओ, हाईकोर्ट को रुजू हुए बाद, तमाम कोशिश हम करने के बावजूद भी 5 साल के अंदर 10% से ज्यादा वोट डिलीट नहीं हुए। तो हम भी पूरों को यह बताना चाहे कि जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन और उनकी टीम बोकस करती, नामपल्ली में करती, और एमआईएम और असदुद्दीन बीजेपी की बी टीम है। ये जो पैटर्न है, जिस तरीके से ये बोकस करते, ये सेम पैटर्न बीजेपी भी करती। तो ये शेरवानी ब्रदर्स, वो कंडवा ब्रदर्स, गुजरात के ब्रदर्स को बता दिए फार्मूला। और आप एक बात समझिए, हैरत की बात है, इन्हों इनके खिलाफ बोलते, उन्हों इनके खिलाफ बोलते ना, इन्हों 1 रुपए की तरक्की करते हैदराबाद में, और बेस्ट पार्लिमेंटेरियन का अवार्ड ले लेते। है के लिए ये सब पैटर्न दिए बोल। तो आज मैं पहले अकेला था, आज राहुल जी
और पूरा अपोजिशन मेरे साथ आ गया। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, और ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। ये जो लफड़ा कर रहे हैं आप, हम समझते कि ओके, आपका पदा प्रचारक और हिंदुत्व के लिए आप जीत रहे, बट हकीकत देखेंगे तो आप चोर वोटों से जीत रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आपका असर होना स्टार्ट हो गया, और हम ये प्रूफ के साथ दे रहे हैं। महादेवपुरा राहुल गांधी प्रूफ दे दिए, और आपको मालूम ये बोकस वोट चेक करना इतना डिफिकल्ट काम है। आपको हर घर तक जाना पड़ता। मिनिमम एक एमपी हल्के को आप चेक करने के लिए मिनिमम 4 से 5 महीने होना मिनिमम। तो आज कांग्रेस पार्टी एक बात क्लियर कट बोल रही बीजेपी को, तानाशाही तेरी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान जाग गया। हम एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम प्रूफ रख के बात कर रहे। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिल गए, कोलूडेड है, उनको असर दे रहे हैं आप, और आप बोकस वोट की क़यादत कर रहे हैं। हम कभी भी एक ही बात बोले, अल्लाह की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, प्रजा की मर्जी, पब्लिक की मर्जी, अवाम की मर्जी, हक और ईमान के वोटा रहना, मगर आप लोग हराम के वोटों से क़यादत कर रहे हैं। और हमारी ये मांग है प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होना, हमारे फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना, 1 मैन 1 वोट। जय हिंद, जय कांग्रेस। खान साहब, आपके गांधी भवन के कॉन्फ्रेंस के बाद हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाए, आप जो भी बोल रहे हैं विदाउट प्रूफ, बेसलेस बोल रहे हैं बोल के, उसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पूरे प्रूफ्स रख के बात करा मैं, और मैं ज्यादा उसके अंदर जाना नहीं चाहता। एक ही बात बोलना चाहता हूं। आप बोले हमारे को दिल जले हुए है, चलिए आपको हम स्ट्रेट बोल रहे हैं। आप तो ईमान वाले हैं ना असदुद्दीन, आपके वालिद साहब जैसा मक्का मस्जिद कुरान उठा लिए थे, आप भी कुरान उठा लीजिए और बोलिए हैदराबाद के अंदर एक भी बोकसोट मेरे को नहीं डला। आप बोल देंगे टॉपिक फिनिश, स्टोरी फिनिश। अगर उन्होंने कुरान उठा के कसम खा लिए तो आप उनकी पार्टी में मिल जाएंगे क्या? नहीं, उनकी पार्टी में तो नहीं मिलूंगा, और जाके उनके पेट में मुंडी डाल के उनको सलाम करके आऊंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।